अगर अपने यहाँ सड़क के ऊपर अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, क्या करते हैं? उसको 30 मिनट आधा घंटा पटक करके रखते हैं उस बच्चे को, या तुरंत लेकर के जाते हैं। और हालत सीरियस हो तो जो गाड़ी आती है ना, उसका भी वेट नहीं करते, सीधा लेके जाते हैं कार में पटक करके। ये स्कूल वाले पढ़े लिखे, जो एक घर की औरत होती है ना, उसको भी पता है कि अगर गले में अटक जाए तो बच्चे को उठा करके थापी देवे, कुछ और करे। अगर ज्यादा सीरियस हो रही है हालत, तो अगर खुद भी मतलब अगर नहीं ले जा पा रही है खुद की गाड़ी से, तो एम्बुलेंस बुला करके उसको। और कितनी दूरी पर था हॉस्पिटल, कितनी दूरी पर था? 50 मीटर आसपास में, कहीं पर भी। पर हॉस्पिटल तो कम से कम लेके जाते, उसको आधे घंटे तक पटक करके रखा इन कुत्तों ने। ये कहाँ का न्याय है? डॉक्टर कहता है कि हर चीज का इलाज है, अगर तुम समय पर लेकर के आओ तो उसको। उस बच्चे को समय पर ले जाते ना, आज हमारे बीच में होता वो बच्चा, और उसको खो दिया इन कुत्तों की वजह से हम लोगों ने। सिर्फ इतना सा है कि न्याय चाहिए उस बच्चे के लिए। बच्चा तो गया, पर किसी और की जिंदगी उस स्कूल में खराब नहीं हो, किसी और के माँ बाप नहीं रहे, कोई किसी का कुछ भी नहीं जाएगा। आप यहाँ से चले जाओगे, सब चले जाएंगे। ये मेरा भाई भुगतेगा, ये मेरे माँ भी भुगतेंगे उसको। एक ही औलाद थी सिर्फ, एक लड़का था इनके। क्या है इनके लिए, एक बार बताओ, क्या बचा इनकी जिंदगी में? सड़क पे पड़े हुए एक मरीज को भी लेकर के भाग जाता है, पर ये लोगों ने उसको उठा करके कुत्तों के जैसे पटक करके रखा अपने वहां पे ऑफिस में 30 मिनट तक। सिर्फ इतना सा है कि न्याय चाहिए उस छोरे के लिए, मेरे भतीजे के लिए, मेरे बेटे के लिए न्याय चाहिए मुझे। 12:14 में फोन आया, मेरे को बोले प्रिंस की तबीयत खराब हो रही है, इसको ले जाओ। नॉर्मल आज 7-8 साल से फोन आ रहे हैं। अब मैं तो चौरस्ता बैठा हूँ, मैं जा नहीं सकता। मैं यहाँ पे किसी को भी फ़ोन कर देता हूँ, मेरे कम से कम 200-250 जानकार है कि जा बेटा ये काम करके आ। मैं किसी को भेज देता हूँ। मैंने 4 जनों को फ़ोन किया, वो चारों बिजी थे, मतलब मेरे पास में टाइम नहीं है, मैं अटका हूँ, मैं ये मैं वो। 5 बजे हाँ बल्ली, मैं नानू जल्दी जा, बोला मैं पहुँच रहा हूँ। इतनी में दूसरा फ़ोन आ गया उसके बीच में। मैं भाई आने में 10 मिनट तो लगेगी, आ रहे ना। और मैंने सोचा नॉर्मल है, उल्टी बुखार दस्त वगैरह जो भी है, उसमें जैसे कई बार पहले भी आधी घंटा बाद में भी कोई जाता था तो प्रिंस को लेकर घर आ जाता, कोई दिक्कत नहीं थी। उसने पहले फ़ोन में मुझे नहीं कहा कि बेहोश हो गया, दूसरे फ़ोन में नहीं कहा कि बेहोश हो गया, तीसरे फ़ोन में बोलता है कि प्रिंस बेहोश हो गया। मैं भाई आ रहा है, मैं आ रहा है। तो बोला कैसा है, कौन आ रहा है? मैं, मेरा दोस्त आ रहा है मोटरसाइकिल लेके। मोटरसाइकिल मत पे ना, 4 रुपया भेजना। फिर मैं टेंशन बढ़ गई, मैं उसको तो मना करा नहीं, मैं दूसरे को फ़ोन करा कि जा भाई तुरंत प्रभाव से 1 मिनट पहुंच जाएगी तो समझ ले। वो तुरंत बाहर निकला, गाड़ी उठाई, बोले भाई जी एक काम करो, भाभी जी ने बोल दो मैं 12 भी ले जाऊँ। मैं ठीक है। आपके पास गाड़ी नहीं? मैं चौरस्ता था, गाड़ी भी नहीं थी आपके पास गाड़ी थोड़ी? गाड़ी है लेकिन मैं चौरस्ता हूँ, 2 पहिए है मेरे पास भी, लेकिन मेरे को आने में आधी पौन घंटा लगेगा। नहीं है, वाले बोले तो नहीं। हाँ, वो चौथे फोन में बोला उसने मुझे, जब मेरी शंका बढ़ गई कि क्या बात हुई। फिर मैं तुरंत भेजा, ये दोनों पहुंचे। अब मैंने बोला मेन गेट पे चल जाना। अब भैया अगर किसी की तबीयत खराब है तो इस गेट की जगह पिछले गेट में क्यों रख रखा है? इधर से उधर जाने में 5 मिनट लगती है, उसके बीच में कम से कम मैं बोलता हूँ वो वहां पे 20 से 25 मिनट बेहोश पड़ा रहा। एक मास्टर पास में नहीं आया, कोई पास में नहीं आया, बस कागज से हवा डाल रहे थे। वो बच्चे थे या कौन है मेरे को नहीं पता। उसके बाद में वो मेरा दोस्त तो बाहर रुक गया, वो अंदर गई, अंदर जाके यहाँ जाओ वहाँ जाओ वहाँ जाओ। मेन गेट पे आदमी मिल नहीं सकता है कि वो सीधा पीछे ले जाए, ये दूसरी गलती होती। यहाँ जाओ वहाँ जाओ करके पीछे देखा तो शरीर का कलर चेंज, हाथ पाँव सुन्न हो गए, ठंडे पड़ गए थे। फिर वो दोस्त वापस गाड़ी पीछे लेके गया, गाड़ी में बैठती उसको भी समझ में आ गई थी। फिर अपने मेडिकल सेंटर पे नीरू वो आनंद वाला है कोई, वहाँ दिखाया बच्चों का है। उसने तुरंत बाहर ही आके देखा, उसने तुरंत बोला इसमें जाओ मेडिकल सेंटर में। उसमें सूत ने मना कर दिया, बोले मणिपाल में जाओ। मणिपाल में हमारा जानकार था, उससे हमने पूरा काम करवा लिया कि भाई हम आ रहे तो कंप्लीट रख,
अंदर जाते ही कार्रवाई चालू होगी, पौन घंटे तक कार्रवाई चली, लेकिन धड़कन ही नहीं है तो कैसे चालू होगी? बच्चा स्कूल में ही खत्म। पक्का। और 50 मीटर में स्कूल से अस्पताल है, 50 मीटर। अगर कोई आदमी, हेल्थी आदमी, अगर उसको गोदी में लेके जाए ना तो 3 मिनट से ऊपर नहीं लगे उसको, लेकिन वो 20 से 25 मिनट वहीं रहा, 45 मिनट तक। ये पूरी गलती मास्टरों की है। उनको फीस चाहिए ना, पैसे भेज दो, पैसे भेज दो, पैसे भेज दो। और इस स्कूल में सबसे बड़ा हरामखोर की औलाद है वो राजेंद्र, कौन है? वो ही फोन करता है फीस के लिए भी, वही करता है, कोई बीमार हो जाए उसके लिए वही फोन करता है। कौन सी पदवी है वो मेरे को नहीं पता। जब हॉस्पिटल लेके गए थे तब डॉक्टरों ने क्या कहा कि भाई यदि आप समय देते लाते तो शायद। हाँ। क्या बोले? वही बोले कि आधे घंटे पहले आ जाते ना। बोले, वो मेरे जानकार है, वो लेडीज है, उन्होंने बोला भैया अगर इसकी धड़कन आया उस टाइम में बंद थी, लेकिन वो कर रहे हैं जो भी वो करते हैं, और मैं देख रहा हूँ, मैंने आधी पौन घंटे वहां देखा, खड़े खड़े पर्दे लगे हुए थे, लेकिन मेरे को ये सब दिख तो रहा है कि पर्दे में छेक करती, मैं देख रहा था। और मैंने उम्मीद उस टाइम तोड़ दी थी कि काम तो वहीं हो गया था, क्योंकि मेरे दोस्त ने मुझे बोल दिया था, अमित जी प्लीज ने गाड़ी में ठहरना पीटा में धड़कन को नहीं, अगर 2-5% भी धड़कने हो गए तो अस्पताल में हो सकता है वो लोग ले आते, लेकिन थी नहीं। ये गलती पूरी स्कूल वालों की है।